अपना कैमरा ऑन को म्यूट रखे और एक बात, डायरी पेन लेके बैठने की आदत डाले। तो आज के हमारे जो स्पीकर है वो चाहे प्लान प्रेजेंटेशन की बात हो या सिस्टम की बात हो, कोई भी टॉपिक हमें बहुत आसान तरीके से सिखाते हैं। तो ऐसे ही हमारे ग्रेट लीडर का वेलकम करने जा रहे हैं, मिस्टर धर्मेश पटेल सर का। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मॉर्निंग स्कूल में सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम एक बढ़िया टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा इससे पहले जो सर ने सेशन लिया था वो हमारे सिस्टम के बारे में सेशन है। हमारे जो सिस्टम के उसके कुछ स्टेप है जिसको हमें फॉलो करना है। इससे पहले सर ने जो सेशन लिए 6 बेसिक्स और 6 कोर। 6 बेसिक्स मतलब जो, हाँ, 6 बेसिक्स मतलब वो काम जो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से सीखने हैं और सिखाने हैं, और दूसरे हमें करने हैं और करवाने हैं। 6 बेसिक्स एंड 6 कोर, ये हमारे बिजनेस का नींव है। 6 बेसिक्स और 6 कोर के बाद हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे भी काम है जो हमें जिंदगी में कभी नहीं करने हैं। पर मैंने ये हमेशा हम सबने ये महसूस किया है कि जिस चीज को लोग मना करते हैं ना, लोग वही काम करते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं कि मोबाइल मत लो, बच्चे क्या करते हैं? मोबाइल। बच्चे छोड़ो, हम खुद से भी हर रोज कमिटमेंट करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव रहे, पर हम रह पाते हैं? नहीं। क्या होता है कि हमेशा कुछ ऐसी चीजें जिंदगी में आपको झटका देती है, उसके बाद आप उसको करना बंद करते हो। एक छोटा सा स्टोरी से हम शुरू करते हैं कि एक छोटा सा फैमिली था, हस्बैंड वाइफ, और उनके वहां पे एक छोटा सा बेबी बॉर्न हुआ। तो जैसे वो बेबी बॉर्न हुआ वो धीरे 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 बड़ा होने लगा। तो क्या होता है कि जैसे भी हम खाना खाने बैठते हैं तो डाइनिंग टेबल होता है, डाइनिंग टेबल पे कुछ अपने खाने की चीजें रखते हैं और जो गर्म होती है। तो जब भी वो बच्चा वहां पे बैठता था, हर बार उसको टोकना पड़ता था कि ये गर्म है, इसको मत छुआ करो, आपको चोट लग जाएगी। तो ये सिलसिला जब वो छोटा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको हर रोज समझाना पड़ता है एक का एक चीज कि नहीं, छूना नहीं है, ये गर्म है। हम आज भी बोलते हैं बच्चे को, धीरे से जाना, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। तो ये चलता रहता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। मतलब हर रोज उसको सालों तक समझाना पड़ता है। तो वो लोग हर रोज यही काम करते थे कि बेटा नहीं छूना है, गर्म है, ये है, वो है। फिर वो बड़ा हो गया। कुछ साल के बाद उनके वहां पे वापिस एक दूसरा नया बेबी आया। तो वापिस वहां पे बैठते, पहले ही दिन जैसे ही वो गर्म चीजें रखी हुई थी वो छूने जा रहा है, उसकी वाइफ मतलब वो बेटे की मम्मी उसका हाथ पकड़ जाती है। उससे पहले उसका डैडी उसकी मम्मी का हाथ पकड़ लेता है कि नहीं, छू लेने दे एक बार। जैसे ही वो छू लेता है ना, दूसरे दिन से उसको बताने की जरूरत नहीं कि ये गर्म है, इसको नहीं छूते। क्यों? कि उसको झटका लग गया लाइफ में। और जब आदमी को झटका लगता है ना, तब उसके बाद उसे पता चल जाता है। पर याद रखना, कुछ झटके ऐसे होते हैं जो आपको दोबारा मौका नहीं देते। तो हमारी जिंदगी में, हमारे बिजनेस में, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कुछ ऐसे चुनिंदा काम है जो आपको नहीं, मतलब नहीं ही करने। तो हम ऐसे कुछ कामों के बारे में आज बात करेंगे। ना कि ये डायरेक्ट सेलिंग, ना कि ये अपना ऑक्सीजन बिजनेस, पर ये जो 6 काम है, आप किसी भी फील्ड में हो, आपको नहीं करने हैं। अगर आपने किए तो 110% आपका जो बिजनेस है वो जीरो हो जाएगा। बिजनेस से भी ज्यादा कुछ ऐसे काम अगर आपने किए तो आपका कैरेक्टर जीरो हो जाएगा। और याद रखना, पैसा कमा सकते हैं पर इज्जत एक बार गई तो उसको कमाना बहुत मुश्किल है। तो हमें कुछ ऐसे काम है जो आज हम सीखेंगे। हमारे बिजनेस का सिस्टम है 6 बेसिक्स, ऐसे काम जो हमें कभी नहीं करने हैं। 6 ऐसे काम जो हमें कभी नहीं करने हैं, और 6 ऐसे काम जिसके बारे में हम जानेंगे। तो सर ने ये आगे का लिया हुआ था। आज हम बात करेंगे 6 नेवर। नेवर मतलब कभी भी नहीं, गलती से भी नहीं। देखिए, इसीलिए इसका जो हमने फोटो डाला है वो डेंजर डाला है।
कि नहीं मतलब नहीं, दोबारा गलती कभी आपको मौका नहीं देगी। 6 नेवर। देखिए, नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाइन लाइन, क्रॉस लाइन एंड सोशल मीडिया। याद रखना, कभी भी आप ये चित्र को ध्यान से देखिए, आप किसी और के डल में कचरा डाल रहे हो, वो कचरा घूम के वापिस ही आ रहा है। आप किसी और की तरफ उंगली कर रहे हो तो बाकी की 5 उंगलियां आपकी तरफ है। याद रखना कि कभी भी आपने किसी चीज को नेगेटिव बोला तो वो घूम फिर के आपके पास आएगी। आज हम सोचते हैं कि ये मेरी टीम में नहीं है तो मैं नेगेटिव बोलता हूं, पर याद रखना कि वो बंदा भी एक आपके टीम के बंदों को लोग को भी जानता है। आपका इंप्रेशन एक बार गलत हो गया ना तो गलत हो गया। जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ ना किसी के बारे में, अगर मैं बुरा बोलता हूँ ना तो ये बात साबित हो गया कि मैं खुद भी बुरा हूँ। अगर मैं अच्छा हूं ना तो मैं किसी के बारे में बुरा बोल ही नहीं सकता। अगर मैं किसी के बारे में बुरा बोल रहा हूं तो सबसे पहले मैं ही बुरा हूं। कभी भी हमें कोई भी चीज का नेगेटिव नहीं बोलना है। याद रखना, नेगेटिव चीज बहुत सारा आज सोशल मीडिया की बात करो, आपको पता होगा, आप इंटरनेट पे हो, आपको न्यूज के बारे में पता होगा, सोशल मीडिया पे एक गलत लाइन डाल दिया ना तो आपको पुलिस स्टेशन के अंदर जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। आज इतना डेंजरस है सोशल मीडिया। आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा कि उन्होंने ये ट्वीट किया और उनको जेल जाना पड़ा। तो सोशल मीडिया छोड़ो, आज हम अपने एक बिजनेस में है। आज हम साथ बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, जैसे कि अमी मैडम है, ऐसे अहमदाबाद का टीम है। तो हम एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि हम हर रोज मॉर्निंग स्कूल में मिलते हैं। पर हम कभी मिले और एक दूसरे को नेगेटिव बात की कि ये वो है वो है, तो याद रखना ये बिजनेस कल घूम फिर के आपके पास आएगा। हमें कभी भी अपने किसी भी टीम मेंबर को, ना अपने ना किसी और टीम मेंबर को, ना नेगेटिव बोलना है ना बात करना है। और अगर कोई पास करता है तो उनको हाथ जोड़ के बोलना है कि हम ये बात नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपनी अपलाइन से बात कीजिए, आप अपने सीनियर से बात कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उधर बात, क्योंकि आज मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है, मैं अमी बहन से बताऊंगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि अमी बहन मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन कर पाएगा? जो मेरा सीनियर है। मैं नेगेटिव बोलने से मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला, कर्म का सिद्धांत भी यही है। कर्म भी यही कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बिजनेस के अंदर आज आप किसी भी फील्ड में हो, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब एक फील्ड के इकट्ठा होते हैं ना तो एक दूसरे के बारे में गलत बोलते हैं, ग्रुप बन जाते हैं। ये 5 लोगों का ग्रुप, वो 5 लोगों का, अब ये 5 लोगों का ग्रुप उस 5 लोगों के बारे में गलत बोलता है, और वो 5 लोगों का लोग। पर याद रखना, कर्म कहता है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम अगर जिंदगी में, अगर हम ईमानदार से, सच्चाई से, ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारे हक का कोई ले जाने वाला नहीं है। ऐसा कहते हैं कि छोटा सा छोटा भी नाव हो, चाहे कितना भी बड़ा समंदर हो, वो नाव को समंदर तब तक नहीं डुबा सकता जब तक पानी उसके अंदर ना आ जाए। तो इसी तरह से हम भी, अगर हम जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं तो हमें तब तक कोई नहीं डुबा सकता जब हम खुद अपने आप को डुबाने की कोशिश ना करें। याद रखना कि आप रास्ते से कंकर को कभी नहीं हटा सकते। बहुत कंकर है रास्ते में, बहुत खराब रास्ते हैं। आप जूते पहन के निकलोगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। नेवर डू एनीथिंग चेक विदाउट योर डेवलपर। मतलब जब भी हम बिजनेस में आते हैं, कहीं भी कोई भी बिजनेस में हम आते हैं तो हमारे पास आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। आज मैंने सलून का बिजनेस शुरू किया तो मुझे उस बिजनेस को बड़ा करना है, तो मेरे दिमाग में आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। पर याद रखना, जो बिजनेस में आप आज आए हो ना, कुछ लोग उस बिजनेस में सालों से हैं। तो अगर आप कुछ भी चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हो बिजनेस बड़ा करने के लिए, तो आप अपने सीनियर से गाइडेंस ले। कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज आप सोच रहे हो वो उन्होंने करी हो और उनको उनका रिजल्ट ना मिला, उनका पैसा, समय, मनी सब बर्बाद हुआ हो। जैसे कि आज मैं ऐसा सोचूं कि मैं एक काम करता हूँ, लिफलेट, मतलब लिफलेट छपा देता हूँ 1000 और अपने मोहल्ले में बांट देता हूँ। पर मैं ये करने से पहले अपने सीनियर को पूछ लूंगा कि ये करूं, क्योंकि उन्होंने 100% ये काम किया होगा। अगर उन्होंने बोला कि हाँ कर, क्योंकि उनको रिजल्ट मिला है, तो हमारा फायदा है। पर अगर उन्होंने रिजल्ट नहीं मिला है, उनका तो पैसा, टाइम, सब कुछ वेस्ट हुआ, तुम्हारा भी हो जाएगा। तो ऑलवेज आपके पास जो भी अच्छे विचार आए हैं,
अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो प्लीज चेक विथ योर डेवलपर, आपके सीनियर से। आप जिसको भी आप अपना सीनियर मानते हो उनके साथ बैठिए, उस आइडिया को शेयर कीजिए, और हो सकता है कि आपका आइडिया बहुत अच्छा हो, जो हमें भी काम आए, दूसरे लोगों को भी काम आए। पर इम्प्लीमेंट करने से पहले आप अपने सीनियर से जरूर पूछें, क्योंकि आप इस बिजनेस में नए हो, आपका सीनियर अपने बिजनेस में बहुत पुराना है। चाहे कोई भी फील्ड, आप डायरेक्ट सेलिंग में इस ऑक्सीजन बिजनेस में आए हो तो आपके मन में बहुत सारे आइडियाज आएंगे कि मैं ये कर दूं, वो कर दूं। करिए, बहुत जरूरी है, पर उससे पहले आप अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए, ताकि आपका समय, आपका पैसा और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ऑलवेज आप कुछ भी काम करें, अपने सीनियर से एक बार बात करें और उसके बाद करें। नेवर डिस्कस योर बिजनेस टू योर क्रॉस लाइन, फुल स्टॉप। देखा, लिखा है यहाँ पे फुल स्टॉप। आपको आपके क्रॉस लाइन के बारे में बिजनेस को डिस्कस नहीं करना है। क्यों, मैं बताता हूं। आज मैंने इस ऑक्सीजन को ज्वाइन किया, मुझे 4 साल हो गए। एक बंदा है जिसको 3 साल हो गए, एक बंदा है जिसको 1 साल हुआ, एक बंदा है जिसको 6 महीना हुआ। क्या इन सब लोगों का काम करने का स्ट्रेटेजी एक जैसा होगा? नहीं। आज आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है 15 साल का, एक छोटा है 5 साल का, तो क्या दोनों को आप एक तरह से ही ट्रीट करोगे? नहीं। उसकी उम्र के, उसके नॉलेज के हिसाब से हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा। हम छोटे बच्चों पे ज्यादा हार्श नहीं हो सकते, हम बड़े बच्चों को थोड़ा नरमी से पेश नहीं आ सकते। दोनों को अपनी उम्र के और अपने हिसाब से हमें हैंडल करना है। इसी तरह से अगर आप के बिजनेस के अंदर आप अपना बिजनेस उसी क्रॉस लाइन में डिस्कस मत करें। हो सकता है कि आपका स्ट्रेटजी अलग है, उनका स्ट्रेटजी अलग है, दोनों का स्ट्रेटजी अलग है, क्योंकि दोनों का इस बिजनेस में एक्सपीरियंस अलग है, दोनों का लेवल अलग है। आज जो बंदा आज जुड़ा है, उसको मैं वो काम नहीं दे सकता जो 1 साल से इस बिजनेस में है। और मैंने बोला कि तुझे तो ये काम दिया है, मुझे तो ये काम दिया है, पर भाई तुझे 1 साल हो गया, वो 1 महीना हुआ है। तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस में गलत फहमियां पैदा कर सकती है। आज अम्मी मैडम को मैंने कुछ और दिया है टास्क, और जो नया बंदा ज्वाइन उसको कुछ और टास्क दिया है, पर हम एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे कि आपको क्या टास्क है। क्यों? क्योंकि आपको जो टास्क मिला है, आपको जो मकाम मिला है, आपको जो गाइडेंस दे रहा है कंपनी या सीनियर, वो आपको आपके हिसाब से दे रहा है। हमें ये अपना बिजनेस क्रॉस लाइन में डिस्कस नहीं करना है कि मेरा इस महीने का पे आउट क्या है, मेरे कितने लोग हैं, मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, मैं क्या करूं। हाँ, अच्छे आइडियाज है, हम शेयर कर सकते हैं वो, कि आज ये टीम ऐसा काम कर रही है जिससे हमें अच्छा फायदा हो रहा है, हमें भी करना चाहिए, वो बात अलग है। पर हम अपना बिजनेस नहीं करेंगे कि भाई मेरे बिजनेस ऐसा चल रहा है, मेरा ऐसा चल रहा है, मेरी टीम में लोग ये, वो नहीं करना हमें। अपना स्ट्रेटजी जो दिया गया है वो हर एक बंदे को अलग अलग दिया गया है, उनके काम के ऊपर, उनके अनुभव के ऊपर, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, उनका टीम का इसके ऊपर दिया गया है। नेवर मैस विथ एनीबडीज मनी, स्पाउस, ईगो एंड बिजनेस। याद रखना, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा नेवर है, ये नेवर अगर आपने किया तो आपका पैसा नहीं, आपका कैरेक्टर भी जाएगा। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, हमारे साथ ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिस फील्ड में आज महिला और जेंट्स एक साथ काम नहीं कर रहे। सभी फील्ड में अब कर रहे हैं। आज फीमेल हर फील्ड में जेंट्स के बराबर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका गलत फायदा उठाएं। हमारे बिजनेस में जितने भी फीमेल हमारे साथ काम करते हैं वो हमारे बहन की तरह है, और हमें उनको रिस्पेक्ट देना है। इसी तरह से अगर महिलाओं के अंदर जेंट्स काम कर रहा है तो हमारा भाई की तरह है, हमें उनको रिस्पेक्ट करना। ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना है जिससे कैरेक्टर और बिजनेस दोनों खराब हो। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी के पैसों के साथ नहीं खेलना है। आज किसी का ऑर्डर आया, मैंने पैसा ले लिया और यूज कर दिया, मैं बोलूंगा 2 दिन के बाद ऑर्डर डालूंगा, ये नहीं करना है। किसी का इनवॉइस बनाया, किसी का पैसा लिया, पैड प्रोडक्ट दिया, इनवॉइस नहीं बनाया, वो नहीं करना है। किसी के ईगो से साथ नहीं खेलना है। ईगो मतलब ईगो के साथ नहीं खेलना है। याद रखना, ईगो जिंदगी में आपको और आपके बिजनेस को कभी बड़ा नहीं होने देगा। किस बात का ईगो है? क्या आप राजा महाराजा हो? क्या आप शहाजीराव गायकवाड़ हो? क्या आप, नहीं, ईगो किस बात का है आप?
ईगो आपको खत्म कर देगा। जितना आप लोगों के साथ अच्छी तरह से बिजनेस करोगे, आपको बहुत आगे ले जाएगा। पैसा, ईगो, और मैंने पहले ही बोला कि आज हमारे बिजनेस में जितने भी फीमेल्स हमारे साथ काम कर रहे हैं वो हमारे माता और बहन की तरह हैं। हमें उसी तरह से काम करना है। किसी भी चीज को हमें ग्रांटेड नहीं लेना है, और हमें कभी भी किसी के पैसों के साथ, ईगो के साथ और बिजनेस के साथ तो बिल्कुल नहीं। हमें हमें एक तरह से ऐसे काम करना है जैसे हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारी बार ऐसी गलतियां होती है। एक छोटा सा एग्जांपल भी है। एक बहुत बड़ा, आप यूट्यूब पे जाइएगा, आप इसके बारे में आपको मिस्टर डोमिनिक स्टोर, इसके बारे में आपको स्टोरी जानने को मिलेगी। ये बहुत बड़ा आदमी था, मतलब कई कंट्री के पीएम के साथ इसका मीटिंग्स होता था। उनका पर डे $200 मिलियन का वो साइन अप करता था। मतलब इतनी सारी डील साइन अप करता था, पर डे $200 मिलियन की डील साइन करता था। पर उसका एक गलती हो गया, उसने अपने कैरेक्टर को बिगाड़ दिया, और जाने अनजाने में ये कैसे भी उसने किसी फीमेल का बुरी तरह से नाम लिया। और आप यूट्यूब पे जाना, आज वो जीरो है, रोड पे आ गया, उसके पास कुछ भी नहीं है। जो बंदा हर रोज के 200 मिलियन डॉलर के साइन अप करता था, आज वो जीरो हो गया। एक गलती, मैंने इसीलिए बोला कि कुछ गलतियां आपको जिंदगी में दोबारा मौका नहीं देती है। पर हमारा क्या है, हम जब बोलते हैं कि ये नहीं करना है, पर हम वही करते हैं। याद रखना, जब आदमी को चोट लगती है ना, तब वो सुधरता है। पर कुछ ऐसी चीजें जो चोट लगने के से भी ज्यादा आगे है। हमें कुछ काम जो बताए गए नहीं, मतलब नहीं करने। नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ लोग हमेशा कंप्लेन मोड में रहते हैं। याद रखना, कंप्लेन मोड में बिजनेस में कोई भी चीज चले जाओ, कंप्लेन जैसा कुछ है ही नहीं। हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, कंप्लेन नहीं। आज हम सब लोग के पास फैमिली है। हमारे घर में बहुत सारी बार ऐसा होता है, कोई चीज अचानक से जरूरत पड़ जाती है पर अवेलेबल नहीं होती है। तो क्या हम कंप्लेन कर दें? हम उस चीज को घर में लाने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, आज हमारे घर में कोई चीज की जरूरत पड़ गई नहीं है, तो हम क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं? नहीं, हम उसको लाने का अरेंजमेंट करते हैं। ये बिजनेस हमारा फैमिली है। अगर कोई चीज होती है तो हमें उसे कंप्लेन नहीं करना है। हमें उसे वापस कैसे ली जाए, जल्द से जल्द कैसे हम ट्रैक पे आ जाए, उसके बारे में हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। कंप्लेन और क्रिटिसाइज से, याद रखना, मैंने पहले ही बोला है कि जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ कंप्लेन लेने, तो मेरा भी एक छवि बन रहा है कि हमेशा ये बंदा कंप्लेन ही लेके आता है। एक डर, आपको भी एहसास होता होगा, कभी कभी आपको कोई कॉल करता है, बिजनेस के लिए नहीं, ऐसे ही। अगर आपको कोई कॉल करता है, आप उसका नाम देखते हो और ऐसा सोचते हो, अरे कहाँ पे इसका कॉल आ गया। और कुछ लोगों का फोन देख के आप खुश होते हैं, अरे यार इसका कॉल, लो बात करते हैं। तो याद रखना, जैसे हमें भी लोग अच्छे नहीं लगते, वैसे सबको भी ऐसा ही है। आपको कोई कंप्लेन कर 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 आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपके घर में छोटा बच्चा है, स्कूल में से हर रोज कंप्लेन आएगी तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आज आप बिजनेस में हो, आप सैलून की इंडस्ट्री में हो, आप अपने बिजनेस में हो, आपको हर रोज कोई कस्टमर बार बार कस्टमर, और आपके बिजनेस, हमारे बिजनेस में आता होता है, कोई कस्टमर होते हैं, चाहे आपको कितनी भी अच्छी सर्विस दियो ना, फिर वो आपके बिजनेस, आपके अंदर नुस्खे निकालेंगे। उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ऐसे भी कस्टमर होते हैं, हर बार वो कंप्लेन ही करते हैं, ये नहीं हुआ, इस बार थोड़ा ये रह गया, पिछली बार ये रह गया था। तो हमें भी किसी का भी कंप्लेन नहीं करना है। देखना, बहुत सारी बार, आज मान लो कि प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कभी अवेलेबल नहीं होते, तो क्या कंप्लेन करने से आ जाएंगे? नहीं आ जाएगी। हमें अपने बिजनेस को स्ट्रेटराइज करना पड़ेगा। अगर आज मैं बिजनेस में, मेरा महीने का 50,000 का सेल है, तो मुझे पता है कि मेरा हर महीने कितना सेल है, और मैं क्या करूंगा, तो मैं कुछ हिसाब से कुछ ऑर्डर्स है ना जो लेके रखूंगा, एडवांस करके रखूंगा, ताकि मुझे वो बारी ही ना आए कि मुझे किसी के पास ढूंढना पड़े। क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, मुझे चलाना है। हम हमारे घर में जो भी चीजें है वो सालाना के लिए, आज हमारे घर में गेहूं है तो हम साल भर के लिए भर लेते हैं, चावल है तो साल भर के लिए भर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो बीच में मिलने वाले नहीं है।
क्योंकि हमें मिलेंगे तो अच्छे नहीं मिलेंगे। तो हमें हमारे बिजनेस में जो रिक्वायरमेंट है, आज हम सलून, आप जितने भी लोग सलून में हो, तो आप क्या करते हो? आपके प्रोडक्ट्स जो है, जो सलून में यूज होने वाले फेशियल किट हो गया, पेडिक्योर पेडिक्योर वैक्स जो भी हो गया, आप क्या करते हो? हर रोज लेने जाते हो? नहीं, आप उसको भर के रखते हो ताकि कस्टमर कभी भी आ सकता है। सीजन चालू होने से आप पहले आप एडवांस सारा भर के रख लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब मैं सीजन चालू होगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे अच्छा है आपको पता है कि मेरे को सीजन में इतना प्रोडक्ट लगता है, तो आपने करके रख। सो नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन, और नेवर डू अनएथिकल प्रैक्टिस। याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले ही कहा कि मैंने आज मेरा फ्रेंचाइजी है, मुझे अम्मी मैंने ने पैसे दिए, बोला धर्मेश्वर प्रोडक्ट भेज देना। मैंने पैसे लिए, मेरा मोबाइल का रिचार्ज कर दिया क्योंकि रिचार्ज खत्म हो गया था। अम्मी बहन को मैं भेज दूंगा प्रोडक्ट, कहाँ उतावल है। और प्रोडक्ट दिया, बिल मेरे पर चढ़ा दिया क्योंकि मेरा इस महीने का 2500 का ऑफर जा रहा था। तो ये सारी चीजें गलत है जो हमें नहीं करनी है। हमें किसी का भी अनएथिकल काम नहीं करना है, ना बिलिंग, ना सेलिंग, ना कमिटमेंट। हमें किसी को अनएथिकल कमिटमेंट नहीं देना है। हम क्या करते हैं, इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराते हैं और बोलते हैं कि तुझे कुछ नहीं करना है, सब मैं करूंगा। क्या आपको लगता है ये सही था? आपने जो लाइन बोला वो, अगर उसे कुछ करना ही नहीं है तो उसकी जरूरत क्या है? हमें कभी भी अनएथिकल कमिटमेंट नहीं देना है। कोई भी अगर इस बिजनेस में आता है, हम उसको लाने के लिए क्या बोलते हैं? इस बिजनेस में कुछ नहीं करना है, सिर्फ तू ज्वाइन हो जा, हम जो भी करना है मैं तुझे हेल्प करूंगा। हमें उनके पास भी कुछ कमिटमेंट लेने, हमेशा कमिटमेंट देने नहीं है। अगर कोई इस बिजनेस में आया है तो अम्मी बहन से मैं कमिटमेंट लूंगा कि अगर आप दिन के 2 घंटे दे पाओगे, हर रोज आप 2 मीटिंग करा पाओगे, 1 मीटिंग करा पाओगे, तभी ये बिजनेस बड़ा होगा। सिर्फ मैं बोल दूं कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐप लेना है, 3,999 का प्रोडक्ट देना है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा कमिटमेंट गलत नहीं देना है। ना ही कोई गलत कमिटमेंट देना है, ना कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये चीजें घूम फिर के आपके ही बिजनेस, लोग आपको 100% फॉलो कर रहे हैं, आपका सारा काम डुप्लीकेट हो रहा है। आपकी टीम आप वही करेगी जो आप करोगे। अगर आप गलत बोलोगे तो वो भी गलत बोलेगी। आप पैसा के साथ हेरफेरी करोगे तो वो भी सीखेगी और करेगी। हमें कभी भी ना कोई काम करना है गलत, ना करने देना है। हमें कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस करना नहीं। तो हमने ये जो 6 काम थे वो हमने याद रखना। नेवर 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 एवर नेवर, कभी भी नहीं, गलती से भी गलती ना हो। ये वो काम है, अगर आपने किए तो आपका बिजनेस कल से जीरो हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि हम लोगों को हेल्प करें, पर कभी कभी हमारी हेल्प करने की भावना गलत हो जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये बंदा इस बिजनेस में कितने टाइम से और हम कितने टाइम से। हर एक आज एक 10 साल, एक 15 साल का लड़का है और एक 5 साल का लड़का है, तो दोनों का खाने का जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, कम ज्यादा है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसी तरह से हमारे बिजनेस में जो नए लोग हैं, उनका समझने का, सीखने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। पर जो इस बिजनेस में 1-2 साल से, उसके लिए ये बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से कर सकता है। पर मैं एक्सेप्ट करूं कि अम्मी बहन जो काम करते हैं वो मेरे ज्वाइन होने वाला कल ही बंदा दूसरे दिन से शुरू करे, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें कुछ काम है जो नहीं, मतलब नहीं करने। अब हम बात करेंगे वो 6 कामों की जिसका हमें यूज करना है और हमें उस पावर को जनरेट करके हमारे बिजनेस को बड़ा करना है। ये 6 पावर है, इससे आपके बिजनेस को पावर मिलेगा, आपको पावर मिलेगा और आपका बिजनेस है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। 6 पावर, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। याद रखना, ऐसा कहते हैं कि शब्दों है ना, शब्द वो बहुत भारी होते हैं। शब्द जो काम करते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। शब्द एक बार आपके जबान से निकल गए वो वापिस नहीं जा सकते, वो उस गोली की तरह है, बंदूक से निकली हुई गोली की तरह है।
स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आप क्या बोल रहे हो ना वो बहुत इंप्लीमेंट करता है। सबसे पहला है पावर ऑफ एप्रिसिएशन। देखिए, जब भी आपकी टीम में जब भी कोई नया बंदा ज्वाइन होता है उसको अप्रिशिएट करिए, हर छोटे छोटे काम पे अप्रिशिएट करिए। आज अगर वो मीटिंग मॉर्निंग स्कूल में आया है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए कि थैंक यू सो मच, आपने पहला दिन अटेंड किया। और बहुत बड़ी बात है कि आपने आते ही ये मीटिंग अटेंड शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो इस मीटिंग में काफी दिनों से पर वो भी आप आ नहीं पा रहे। आपका डेडिकेशन, आपका हम सलाम करते हैं, आप हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप मॉर्निंग स्कूल में आते हो, ये बहुत बड़ी बात है। हमें हर चीज पे अप्रिशिएट करना है। कोई बंदे ने आज एक ऐप डाउनलोड करवाया तो उसको अप्रिशिएट करो, वेल डन। अगर आज उसने एक ज्वाइनिंग डाला है उसको अप्रिशिएट करिए, वेल डन। आज उसने एक मीटिंग करवाया है, भले ही वो मीटिंग का रिजल्ट आया या ना आया, पर आपको उसको अप्रिशिएट करना है कि यार बहुत बढ़िया बात है कि आपने मीटिंग अरेंज कर ली। ये मीटिंग अरेंज करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लोग मीटिंग अरेंज नहीं कर पा रहे, पर आप में वो हुनर है कि आपने मीटिंग अरेंज कर दी। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, डरना नहीं है, पर आपने मीटिंग अटेंड की, वेल डन, थैंक यू सो मच। आपको हर एक छोटी छोटी चीज पे लोगों को अप्रिशिएट करना है। अगर आप लोगों को अप्रिशिएट करोगे, आप जाते हो ना, आप बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हो सलून के, वहां पे आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो क्या है? एप्रिसिएशन है। कि महिमा चौधरी के हाथ से आपको मिलेगा एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, मतलब बड़े बड़े लोगों के हाथ से आपको एप्रिसिएशन दिया जाता है। कहीं ऐसे है कि भाई इनके हाथ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सारा एप्रिसिएशन है, ताकि आप अपने आप को अच्छा फील करो। और एप्रिसिएशन से आदमी अच्छा काम करने की उसमें भावना पैदा होती है। अगर आप कोई बंदा नया ज्वाइन हुआ, उसको बोला कि यार तू क्या कर रहा है, कुछ काम नहीं करता है ढंग से, एक मीटिंग करवाई, बस एक ही मीटिंग करवाई, तो वो दूसरे दिन से उसका ईगो हट जाएगा। और ईगो हट हो गया, जयकांत का मतलब खत्म। तो हमें अप्रिशिएट करना है हर छोटी चीज पे, रिजल्ट चाहे कोई भी हो, वेल डन, वेरी नाइस। एडिफिकेशन, दूसरा है एडिफिकेशन। हमें हमेशा एडिफिकेशन करना है। आज हम किसी सीनियर को लेके कहीं जाते हैं मीटिंग में, तो हमें अपने सीनियर का एडिफिकेशन करना है, पर हम उल्टा करते हैं, हम सामने वाले का एडिफिकेशन करते हैं। हम लेके गए इधर से सीनियर को मीटिंग करने के लिए, और हमने सर को बुला के, मैडम, सर, ये जो बहन है ना, अमी बहन, वो तो 10 साल से इस बिजनेस में, इनका तो बहुत नाम है, पूरा आनंद इनको जानता है, और इनके पास जो कला है ना वो किसी के पास नहीं है। अभी अमी बहन को आपने बिठा दिया ऊपर, अभी वो आपके सर के बारे में कुछ जानेगा नहीं, आपका प्रेजेंटेशन सुनने में उसका क्या, वो बहुत ऊपर बैठ गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। एप्रिशिएट, एडिफिकेशन हमें सीनियर का करना है कि भाई जिग्नेश सर है हमारे नडियाद में, और आनंद का पूरा यही देखते हैं, और इस बिजनेस में उनको इतना एक्सपीरियंस है, और ये दावा है कि इनके साथ जो भी बिजनेस करता है उनको वो बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बैठिए, सर से सुनिए, सर का अनुभव बहुत बड़ा है, और इनके वजह से आज मैं भी इस बिजनेस में हूँ, और ऐसे कई लोग हैं जो इस बिजनेस में जुड़े हैं जिनको इस बिजनेस का नॉलेज नहीं था, पर आज सर की वजह से ये आज एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप बैठिए, आराम से सुनिए, और हम और सर मिलके आप ये बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, आप पहले समझ लीजिए। तो हमने सर के बारे में एडिफिकेशन किया। एडिफिकेशन एक बहुत बड़ा चीज है। आप जितने भी इवेंट्स में जाते हो तो जो भी वहां पे आते हैं तो उनका एडिफिकेशन होना कि आज जो हेयर सलून के जो कटिंग के हमारे जो सीनियर है उनका ये तजुर्बा है, ये इतने साल से है, उनका ये नाम है। क्योंकि एडिफिकेशन ही लोगों को उनकी तरफ केंद्रित करेगा, उनका ध्यान केंद्रित करेगा। तो एडिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर एडिफिकेशन हमें उल्टा नहीं करना है, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, एडिफिकेशन सीनियर का करना है, सामने वाले का नहीं। सामने वाले का भी करना है, पर एडिफिकेशन उसका भी मान सम्मान बढ़ाना है। पर हम अभी इनको लेके गए उधर, और हमें उसको बिजनेस दिखाने गए, तो एडिफिकेशन सीनियर का भी है, उतना ही महत्व है जिसका। याद रखना, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। अच्छा शब्द आपको अच्छा की तरफ ले जाएगा, बुरा शब्द आपको बुराई की तरफ ले जाएगा। जो भी शब्द आप बोलते हो ना वो छप जाते हैं। आपको कई बार, कहीं आप ऐसे कितनी बार कई लोगों से आपका बहुत अच्छा रिश्ता था पर आज नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी लाइन उन्होंने आपको बोल दी है, और वो शब्द आज भी आपकी जिंदगी में चुभ रहे, इसलिए आप उनके साथ आज भी बात नहीं कर रहे हो। तो शब्दों में बहुत पावर है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपने आप को, एफर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एफर्मेशन जब हम करते हैं मॉर्निंग में, क्यों? क्योंकि वो एफर्मेशन हमें अपने आप में एनर्जी देता है। मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकता हूँ। पर वही उल्टा कर दिया तो मैं हर रोज उठ के अपने आप को कोसूंगा तो क्या होगा? आप कुछ नहीं कर पाओगे।
दोनों तरह से पावर है ये वर्ड में। जैसा बोलोगे वैसा होगा, एप्रिसिएशन करोगे तो अच्छा होगा। पावर ऑफ एसोसिएशन, देखना, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पावर ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या? आप देखिए जितने भी अलग अलग फील्ड के लोग हैं ना, आज ब्यूटिशियन आपकी बात करें तो आपकी फ्रेंड्स कौन है? आप हर रोज कौन से लोगों के साथ रहते हो जो आपकी फील्ड के हैं? आप जब भी आप जितने भी लोग ब्यूटी इंडस्ट्री में हो, वो ज्यादातर आपका वक्त कहाँ बिताते हो? आपके फील्ड के लोगों के साथ। किसी डांसर को देखना, वो वैसे लोगों के साथ घूमेगा जिसके साथ वो डांसिंग करता है, कपड़े भी वैसे होंगे। इसी तरह से अगर कोई क्रिकेट का प्रेमी हो तो देखना, वो हमेशा क्रिकेट की बात करेगा और उन लोगों से घिरा रहेगा जो क्रिकेटर है। तो पावर ऑफ एसोसिएशन क्या है? कि अगर आप जिस फील्ड में आगे जाना चाहते हो, हमें उन लोगों के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। एसोसिएशन मतलब समूह। देखना, हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमने देखा है कि हमारे स्कूल में अलग अलग ग्रुप होते थे। होशियार लोगों का अलग ग्रुप रहता था, मस्तीखोर लोगों का अलग ग्रुप रहता था, शांत लोगों का अलग ग्रुप रहता था, जो खेल कूद में आगे थे उनका अलग ग्रुप रहता था। वो एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनका, देखना, आज हमने एक 100 लोगों का इकट्ठा किया, थोड़ी देर और वो बातें करेंगे और देख लेना थोड़ी ही देर में तो अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे। कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे अलग, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग यहाँ, क्योंकि उन लोगों ने अपने जैसे लोगों को आकर्षित कर लिया है और अपना अपना ग्रुप बना लिया है। पर याद रखना, जैसे ग्रुप में आप रहोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा होगा, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरा होगा। अगर आप किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हो तो उस फील्ड के लोगों के साथ ही आपको रहना पड़ेगा। अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहोगे जो ब्यूटी फील्ड से। अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते हो तो हमें उन लोगों के साथ एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। अगर हम गलत एसोसिएशन में गए तो गए। जिस दिन आप आपके घर के, सोसाइटी के नुक्कड़ पे, गांव के चौराहे पे या पान के गल्ले पे आप जाना शुरू करो, थोड़े दिन में वो सारी चीजें आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी जो उन लोगों के पास है। और मैंने अक्सर देखा है कि इन चीजों पे जो लोग बैठते हैं, या सोसाइटी के नाके पे, गांव के चौराहे पे या पान के गल्ले पे, इनको अगर आप गौर से सुनोगे तो उनके घर में क्या चल रहा है ना, उनकी उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि भाई, ये भाई आज ये लाया है, क्या बात है, गाड़ी लेके आया, पर ये तो ये काम करता है, ये तो वो काम करता है, इसको तो ऐसा है उस, मतलब उनको अपनी जिंदगी को छोड़ के पूरी दुनिया की टेंशन है। उनको ये भी टेंशन है कि कल प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, इधर उधर घूमता रहता है, कुछ काम नहीं करता है। मतलब उनको दुनिया भर की टेंशन है, पर ये टेंशन है कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हमें अच्छा आगे जाना है तो हमें अच्छे एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, और वो एसोसिएशन ही आपको आगे ले जाएगा। पावर ऑफ यूनिटी, आप इस दोनों चित्र को देखिए, पावर ऑफ यूनिटी क्या है। आज आनंद नडियाद की टीम बड़ी हो रही है क्योंकि पावर ऑफ यूनिटी है। अहमदाबाद में हीना मैडम और इनका जो टीम है वो बड़ा हो रहा है क्योंकि पावर ऑफ यूनिटी है। उन्होंने एक दूसरे को हेल्प करना शुरू किया। हर रोज, मतलब हर हफ्ते एक मीटिंग रखते हैं, वहां पे एक्टिविटी करते हैं और उनको बिजनेस करके देते हैं। तो ये एक जन का पॉसिबिलिटीज नहीं है। आज ये इतना बड़ा टीम हुआ क्योंकि हम लोगों ने एकजुट होकर काम किया है। जब भी कोई सेमिनार होता है तो हम उस सेमिनार का सभी लोग योगदान देते हैं, आज इसका काम ये है, आज इसका काम ये है, आज इसका काम ये है। तो पावर ऑफ यूनिटी एक बहुत बड़ी बात है। अगर यूनिटी है तो आप इस बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकते हो। दूसरा, यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसे सपोर्ट चाहिए, मतलब चाहिए। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पे एक अकेला आदमी कर सके। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको यूनिटी के बिना पॉसिबल नहीं है। आज आनंद नडियाद अहमदाबाद का टीम क्यों ग्रो हो रहा है? क्योंकि हम लोग एक यूनिटी से काम कर रहे हैं। और जिस दिन ये यूनिटी नहीं होगी उस दिन ये बिजनेस भी नहीं होगा। और यूनिटी में एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। आज हर ग्रुप होता है, आज सब ग्रुप में मान लो कि कोई ग्रुप में 10 लोग हैं, आज मेरी बात करो तो मेरे ग्रुप में 10-12 लोग हैं, हम यूनिटी में काम करते हैं। तो मतलब हम 12 के 12 जो है ना वो एक जैसे नहीं है। हर फील्ड में ऐसा होता है कि कुछ लोग 80% काम करते हैं,
कुछ लोग 20% काम करते हैं। आज आपको ऐसा लग रहा होगा आपकी टीम में कि भाई हमारी टीम में सब लोग यूनिटी तो है, पर ये 2-4 लोग हैं ना थोड़ा कम काम करते हैं, पर वो जो काम वो करते हैं ना वो उनके हिसाब से बराबर है। हमें उन्हें मत बदलिए, क्योंकि हर किसी का कैपेसिटी एक जैसा नहीं है। आज सलून इंडस्ट्री की बात करें तो हो सकता है किसी की कैपेसिटी है कि वो 12 घंटा खड़े खड़े काम करे, पर किसी के पाँव में प्रॉब्लम है तो 12 घंटा काम नहीं कर सकता। तो आज हम यूनिटी में हैं तो हमें सिर्फ हमारा कैसे बड़ा हो ऐसा करना है। हमें ये नहीं सोचना कि यार वो कम काम कर रहा है मैं ज्यादा कर रहा हूँ। कोई टेंशन ना लो, सबका मिलके काम तो हो रहा है, एक बड़ा काम हो रहा है। आज सेमिनार है, आज सेमिनार ऑर्गेनाइज होगा तो मैं ये सोचूंगा कि यार होस्टिंग भी मैं करूँ, ये भी वो मैं करूँ। सिर्फ ये लोग टिकट देखते हैं, खाने का देखते हैं, ऐसा नहीं। जो भी काम उसको दिया गया उसके हिसाब से दिया गया, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से दिया, और वो अपने कैपेसिटी कर रहा है, वेल डन, अप्रिशिएट करो, आगे बढ़ जाओ। ऐसा ही होगा। हमारे घर में भी ऐसा ही होता है कि हर कोई एक जैसा काम नहीं करता है। हमारे घर में भी कोई लोग ऐसे होते हैं जो खाने के बाद ग्लास भी ऊपर उठा के नहीं रखते, तो क्या हम उनको टोक टोक करते हैं? इट्स ओके, फाइन, रख दिया, मैंने रख दिया, क्या फर्क पड़ता है, हमारा घर के ही लोग हैं। तो जब ये पावर ऑफ यूनिटी की बात आती है तो हमें एकजुट होकर काम करना है। हमें ये नहीं सोचना कि इसने ज्यादा किया कम किया, उसने हमारे साथ योगदान दिया ना, उसका प्रेजेंस ही, उसका योगदान ही हमारी यूनिटी के लिए काफी है। सचिन तेंदुलकर टीम में हो ना, उसकी एहसास से ही सामने वाली टीम आधी हार जाती है। क्यों? भले ही वो 0 पे आउट हो गया हो, पर अगर वो टीम में है ना तो सामने वाला हमेशा यही रहेगी कि हमें आज जीत नहीं पाएंगे। तो ऐसा भी होता है, हमारी टीम में कुछ लोगों का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें एज ए यूनिटी काम करना है और हमेशा इस यूनिटी को बरकरार रखना है। देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सावरनी जारे एक साथे હોય ને, આ બધા જ જે સાવરણીની અંદર જે પીછા છે એ બાંધેલા છે તે સાફ કરે છે, પણ જ્યારે એ છૂટી પડી જાય તો એ કચરો થઈ જાય। कि सावरनी बंधेली है तभी ये कचरा साफ कर सकती है, पर अगर ये अलग हो जाए तो खुद ही कचरा बन जाती है। तो अगर हम यूनिटी में रहेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, पर अगर हम यूनिटी में नहीं रहेंगे तो हम सब लोग एक दिन कचरा के जैसा साफ हो जाएंगे। पावर ऑफ सिस्टम एंड डुप्लीकेशन, याद रखना, हमें डुप्लीकेशन का पावर का यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डुप्लीकेशन कहाँ नहीं है, हर फील्ड में डुप्लीकेशन है। आज सलून इंडस्ट्री में हो तो आप जिस भी लड़की को आप अपने साथ लाते हो, अपने काम पे रखते हो, आप उसको सारी चीजें सिखाते हो, डुप्लीकेट करते हो, उसको धीरे धीरे करके सिखाते हो। तो हमें डुप्लीकेशन के पावर को यूज करना है। आज हर काम मैं नहीं कर सकता, हमें हर काम एक एक लोगों को सिखाना है। आज मैं ज्वाइन हुआ और मेरे पास 5 बंदे हैं, तो मैं 5 बंदों का एक साथ मीटिंग करने नहीं जा सकता। पर मैं क्या करूंगा, जैसे ही नया बंदा ज्वाइन हुआ उसको मैं सिस्टम के साथ जोड़ूंगा, मॉर्निंग स्कूल में लाऊंगा, ट्रेनिंग में लाऊंगा, मीटिंग्स में लाऊंगा, सेमिनार में लाऊंगा, उसको डुप्लीकेट करना शुरू करूंगा। प्लान करने जाऊंगा तो उसको साथ लेके जाऊंगा, उसको बताऊंगा कि मैं जो देख कर रहा हूँ तो सीख। हमें डुप्लीकेशन के पावर को यूज करना है। आज डुप्लीकेशन की वजह से ही हर सिटी में काम चल रहा है। क्या मितेश सर अकेले सारी जगह पे पहुंच सकते हैं? नहीं। क्या पहुंच सकते हैं? जिग्नेश सर हर जगह पे पहुंच सकते हैं? नहीं। हर जगह पे उन्होंने लोगों को डुप्लीकेट करना शुरू किया, और हमें भी वही करना है। डुप्लीकेशन का पावर यही है कि आप डुप्लीकेट करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग के दिमाग में एक छोटा सा डाउट, एक मतलब एक छोटी सी चीज पल रही है कि मैं जो कर सकता हूं ना वो कोई नहीं कर सकता। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये बहुत अच्छी बात है? आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, तो आपके लिए तो वही काम करते रहना है। आपके लिए तो वही काम से आप बाहर नहीं आओगे तो आप आगे कैसे जाओगे? आपको वो काम करना है, वो सिखाना है जो हर कोई कर सके, ताकि आपका काम आसान हो जाए। आपका काम आसान हो जाए। आपने लड़की को काम पे रखा है इसलिए कि आपको वो काम ना करना पड़े, आप ज्यादा काम कर सको। पर आप सोचोगे मैं जो कर सकता हूँ वो ये नहीं कर सकती, तो आपका काम होगा ही नहीं, वो बैठे रहेंगे, आपका पैसा वैसा सब वेस्ट है। डुप्लीकेशन, हमें डुप्लीकेशन करना है इस बिजनेस में। हर एक बंदे को धीरे धीरे करके सिखाना है और उसको बोलना है कि आगे सिखाना है। डुप्लीकेशन ही आज कोई भी बड़े काम देखो, आज हमारा बिजनेस जो है ना वो डुप्लीकेशन के ऊपर ही है। आज देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 5-5 10-10 सलून खोल दिए। क्यों? क्यों ने उन लोगों ने डुप्लीकेट कर दिए, अपने लोगों को डुप्लीकेट कर दिया और वो सलून चलाने के लिए दे दिया है। तो अगर आप डुप्लीकेट करोगे तो पैसा ज्यादा कमा पाओगे, अगर आप डुप्लीकेट नहीं करोगे तो आप जितना कमा रहे उससे आगे बढ़ नहीं सकते।
पावर ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मतलब जेरोक्स का जेरोक्स। हम जितना ज्यादा लोगों को डुप्लीकेट करेंगे वो बिजनेस बड़ा हो जाएगा। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड प्रेसिस्टेंसी। देखो याद रखना कि कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी बात है, और याद रखना कंसिस्टेंसी ही दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। आज आप जितने भी लोग सलून इंडस्ट्री में हो, क्या आप हर रोज सुबह उठ के अपने सलून को खोलते हो? हर रोज खोलते हो, चाहे कस्टमर आए, हमें नहीं पता कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, पर हम हर रोज उसको खोल के साफ सफाई करके बैठते हैं ना। कंसिस्टेंसी है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको बिजनेस को आगे ले जाएगा। पर आपने दरवाजा खोला ही नहीं है तो क्या कस्टमर आएगा? पर अगर आपने दरवाजा खुला रखा है, आप अपने काम को इज्जत से सबक से कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। आप हर रोज दो लोगों से बात करोगे तो मीटिंग होंगे, हर रोज प्लान करोगे तो रिजल्ट आएगा, लोगों को डेमो दोगे तो प्रोडक्ट बिकेगा, और धीरे धीरे करके आपका स्किल बढ़ेगा। आज से कुछ साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो मैं दो लोगों के सामने भी नहीं बोल सकता था, मुझे इस बिजनेस का कुछ भी नॉलेज नहीं था। पर मैंने हर रोज अपने आप को थोड़ा 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 कंसिस्टेंसी सीखना शुरू कर दिया। सीखा, कुछ चीजें हमको जबरदस्ती सिखाई गई। हमें ऐसा लगता था कि ये सर हर रोज नितेश सर फोन करते कि ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, तो मुझे कभी कभी ऐसा उस टाइम पे लगता था ये क्या है। पर आज उन सारी चीजों को जब मैं फ्लैशबैक करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज वो चीजें अगर सर ने नहीं की होती तो आज मैं आपके सामने आज मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा होता। कुछ चीजें अगर हमें जबरदस्ती सिखाई जाती है, उस टाइम पे हमें अच्छी नहीं लगती, पर उसका जब रिजल्ट हमें मिलता है तो हमें ऐसा गर्व होता है कि यार अच्छा हुआ हमने वो कर लिया। मुझे बराबर याद है कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, नीतीश सर के साथ काम शुरू किया, मेरा पहला एक साल हम धीरे धीरे करके, क्योंकि बड़ौदा में शुरू किया था तो इतना बिजनेस नहीं था। ज्वाइन होने के बाद मैं और मेरी अपलाइन थी, हमने गाड़ी में प्लान दिखाना शुरू किया, ऑफिस भी नहीं था। पर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा तो सर ने मुझे सबसे पहले बोला कि धर्मेश, तू है ना, एसआईपी शुरू कर ले। तो मैं सोचता था कि सर ये क्या है एसआईपी। सर ने बोला कि तू अपना टर्म प्लान इंश्योरेंस ले ले। तो ये बातें मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आई। फिर 2 साल 3 साल के बाद मुझे थोड़ा पता चला, मैंने इन्वेस्ट करना भी शुरू किया, और आज मेरे पास अच्छा खासा एक अमाउंट है, महीने का 3,000 का एसआईपी कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, और वो बहुत बड़ा अमाउंट हो चुका है। तो मुझे आज एहसास होता है कि यार मैंने सर की बात जब 2021 में क्यों सीखी, सर तो मुझे 2017 से बोल रहे थे, तब मैंने क्यों नहीं किया, तो आज मेरा कॉर्पोरेट डबल होता। टर्म प्लान मुझे सर बोल रहे थे ले 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 ले, मैंने नहीं लिया। आज मेरा 50 लाख का टर्म प्लान मैंने जब लिया, उसका प्रीमियम सिर्फ 11,000 है। अगर आज आपको 50 लाख का टर्म प्लान लेना तो उसका प्रीमियम 30,000 है। तो मेरा फायदा हो गया उस टाइम पे। जबरदस्ती एजेंट को मेरा नंबर दे दिया था सर ने कि इसको फोन कर और बोल इसका एसआईपी खुलवा, इसका इंश्योरेंस खुलवा। तब मुझे ऐसा लगता था अभी एजेंट भी पीछे पड़ गया। पर आज जब उस बातों को मैं महसूस करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ जबरदस्ती की हुई चीज आज बहुत आगे चली गई। तो मतलब कंसिस्टेंसी लाइफ में आपको बहुत आगे ले जाएगी। प्लान, प्रोडक्ट, पर्सनालिटी आपका बढ़ेगा। अगर आप हर रोज प्लान करोगे तो आपका प्लान करने का स्किल बढ़ेगा। अगर आप हर रोज प्रोडक्ट के बारे में डेमो दोगे तो आपका प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ेगा, और ये दोनों बढ़ेगा तो आपका पर्सनालिटी भी बढ़ेगा। तो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी आपको बहुत आगे ले जाएगी। हर रोज एक एक काम आप करोगे। आप जब पहली बार आईब्रो किया था तो हो सकता है किसी का ऊपर नीचे हो गया, पर आप हर रोज करते हो तो अभी आप प्रैक्टिस हो गया, आप आसानी से कर सकते हो। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और लास्ट, पावर ऑफ सबमिशन। और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि सबमिशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और वो है दुर्योधन और अर्जुन। ये दो लोग हैं जो सबमिशन का अच्छा और बुरा एग्जाम्पल है। दुर्योधन के पास क्या नहीं था? गुरु द्रोणाचार्य जिसने अर्जुन को अर्जुन बनाया। भीष्म पिता अकेले थे जो पूरा किसी को भी सामने हरा सकते थे, सेना को हरा सकते थे। 100 भाई थे उसके, करनी सेना थी, कृष्ण भगवान की करनी सेना उसके पास थी। पर ये सारी चीज होने के बावजूद भी वो हार गया कि उसके उसका इसका इसका एक ही प्रॉब्लम था, वो सबमिशन नहीं था। वो किसी की सुनता ही नहीं था। वो समझता था कि जो मैं हूं वही सब कुछ है। ना उसने कर्ण की सुनी, ना उसने भीष्म पिता की सुनी, उसने किसी की नहीं सुनी। उसने अपने आप को एक दिन के लिए भी सबमिट नहीं किया, इसीलिए आज वो जीरो हो गया। और अर्जुन, सिर्फ 5 पांडव, उनके पास कुछ नहीं था, पर उसने, उन लोगों ने अपने आप को कृष्ण भगवान को सबमिट कर दिया। और कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि मैं अपना शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
मैं बिना शस्त्र के ही उन 5 लोगों को सबमिट करने के से आज वो लोग जीत गए। सबमिशन मतलब क्या, कि एक बार कमिटमेंट ले ली, उसके बाद जो बोले वो करना है। आज आपने शादी कर ली है तो मतलब अब गवर्नर वो जो बोले वही सही है। वो बोले कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, हम वो नहीं कर सकते। तो मैं इस बिजनेस में आया 2017-18 में। मैंने सर के साथ बैठा और उसी दिन सर ने बोला कि अगर तू अपनी लाइफ के 5 साल दे दे, अगर बिजनेस करना चाहता है तो तुझे वो करना पड़ेगा जो इस बिजनेस का रिक्वायरमेंट है। मुझे अपना दिमाग लगाना नहीं है और आज भी मैं नहीं लगाता। जो सर बोलते वो मैं करता हूँ और वैसा करते गए, बिजनेस बढ़ता गया। सबमिशन मतलब एक बार गुरु बनाने से पहले 100 बार सोचो, पर एक बार बना लिया तो वो बोले वो करना है। 100% सबमिशन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस फील्ड में बहुत नॉलेज है, पर अगर नॉलेज होता तो मैं कामयाब हो जाता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस फील्ड का नॉलेज इस बंदे से ज्यादा है, तो आपको एक सवाल पूछना है कि कामयाब वो है कि आप है। अगर कोई बंदा सेम फील्ड में आपसे ज्यादा कामयाब है तो समझ लेना कि आपका नॉलेज से ज्यादा उसके पास है। हमें सबमिट करना है। सबमिशन मतलब हमने गुरु बना दिया, बात खत्म। वरना आपका हाल दुर्योधन जैसा हो जाएगा। सब कुछ होने के बाद भी आप हार जाओगे। उसका बॉडी भी वज्र का था, उसके बॉडी के पार्ट भी वज्र के थे, उसको किसी भी चीज का असर नहीं होता था, पर उसने अपना दिमाग लगाया तो आज वो सबमिट नहीं था। सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप इस बिजनेस में आए हो, अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हो तो आप अपने गुरु को, अपने सीनियर को सबमिट कर लो। आप उनको जो कहे वही करना है और कुछ नहीं करना है। हमें ऐसा लगता है, मैंने बोला कि मुझे भी ऐसा लगता था कि सर जो बोल रहे हैं यार, मुझे ऐसा लगता है कि ये बराबर नहीं है, पर मैंने वो करता रहा। और जब मुझे ये करने के बाद रिजल्ट मिले, मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं ही गलत था। सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी, आज भी सुबह होती है, सर का फोन आता है या मैं फोन करता हूँ, जो बोलते वही करते हैं। बोल दिया कि ये करना है मतलब खत्म करना है, चाहे कैसे भी हो। और मुझे पता है कि वो जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, क्योंकि मेरा बुरा हुआ तो उनका भी तो बिजनेस यही है। क्या मेरा खराब होगा तो उनका अच्छा होने वाला है? नहीं होने वाला। तो मतलब इस बिजनेस में अगर हम किसी के साथ काम कर रहे हैं, सीनियर के साथ, तो क्या वो हमें वैसा चीज सिखाएगा ये बिजनेस में कि जिससे हमारा लॉस हो? क्योंकि यही एक बिजनेस है जहां पे हम लोगों का भला करेंगे तभी अपना भला हो। तो पावर ऑफ सबमिशन। हमें जिसे भी को आप अपना इस बिजनेस में गुरु, मेंटर, सीनियर मानते हो, आप उनके साथ बैठो, उनके साथ सारे सवालों के जवाब क्लियर कर लो। और अगर आप उनको सबमिट करना चाहते हो तो बताना भी पड़ेगा कि सर मैं आज से आप जो बोलोगे वो करेंगे। सबमिट करो। अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो अगर आपको समय चाहिए तो समय ले लो। अगर आप चाहते हो कि इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा साम्राज्य बनाए, बहुत आगे जाओ, तो आप आराम से बैठिए, टाइम ले, आपके सीनियर के साथ बैठे, मेंटर के साथ बैठे, सारा चीज डिस्कस करें और सबमिशन करें। और बोलिए कि सर आज से आप जो बोलोगे वो करेगा, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे पास होता तो मैं आज इस दुनिया में हवा में उड़ रहा होता, मेरे पास वो हर चीज होती जो आपकी जो मेरे को चाहिए थी। अगर जो मेरे को चाहिए आज मेरे पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे किसी को सबमिट करने की जरूरत है। तो आपने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आशा करता हूं कि जो हमने बताया उस पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो काम हमने बोले नहीं करने वो नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और पावर ऑफ 6 पावर का हम इस्तेमाल करेंगे। और 6 पावर की वजह से ही आज ये मॉर्निंग स्कूल चल रहा है। इतने महीने हो गए, इतने सालों से ऊपर हो गया, क्योंकि हम सब लोग यूनाइटेड है, पावर ऑफ यूनिटी के साथ काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच धर्मेश सर कि आपने आज 6 नेवर और 6 पावर के बारे में बताया। तो उसमें मैं भी एक बहुत अच्छी बात लगी कि हमें हमारी जो टीम है उनके पास नेगेटिव बातें नहीं शेयर करनी है। ऐसे हम हम ही ऐसे टीम में नेगेटिव बातें करते रहेंगे तो वही डुप्लीकेशन होगा। तो अगर वो कोई भी कर रहा है तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। और आपने वो झाड़ू वाला एग्जाम्पल बताया ना कि अगर हम साथ में बंध के रहेंगे तो कचरा साफ करेंगे, अगर वो अलग हो गया तो खुद कचरा हो जाएगा। और आप अंदर मैंने एक पढ़ा कि जिसको मैं की हवा लगी उसको ना दवा लगी ना दुआ लगी।
तो अगर मैं करता रहेंगे तो मैं बकरी की तरह हो जाएगा। तो ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और हमारे मेंटर को हमें सबमिट होना चाहिए। अगर सर बोलते हैं कि ये करना है तो मतलब करना है। अगर हमें आगे जाना है तो हमारे सीनियर को हमें सबमिशन में रहना पड़ेगा। थैंक यू सर, काफी सारी बातें बहुत अच्छी थी। थैंक यू धर्मेश सर, बहुत ही थैंक अभी यू मैम। जबरदस्त अभी रुक शानदार। जाओ, मैं नहीं पहले नहीं, आ मैं जाता हूँ। बोलूंगा, मैं नहीं, पहले बोलूंगा। मैं बोलूँ, पहले मैं थैंक यू। सीनियर बाद चल में, बोल। फिर सीनियर कुर्बानी देता है। ओके, सुनो, पावर ऑफ बस। सबमिशन। हाँ, वो पावर समझ ऑफ गए मैं। सबमिशन आ गया। हम्म। तो धर्मेश जी, बहुत मजा आ गई सर। आपको जब सुनते हैं तो संत वाणी जैसा लगता है, लेकिन बहुत मजा आ गई, कट टू कट एकदम। और मेन बात तो ये है कि ये जो सिस्टम बनाई है मितेश जी ने और सुमित जी ने, वो मतलब जब बनाई है और जब इसको प्रोग्रेस चार्ट में रखा था, तभी उन्होंने जब समझाने के टाइम पे मुझे ये समझाया था कि भाई ऑक्सी9 एक आईडी है, तेरी आईडी है ऑक्सी9, मतलब वो आईडी एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। मतलब तू रिलायंस जैसी ये आईडी को बना सकता है, लेकिन ये बनाने के लिए सिर्फ एक चीज तुझे काम आएगी, और वो है सिस्टम। और ये सिस्टम जो है, कभी भी तू कहीं पे भी रुके, बस ये 6666 खोल के देख ले, उसमें से कोई भी एक तू नहीं करता होगा। इस वजह से तू आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा। बस इतना मुझे समझाया था। मुझे उस दिन से समझ आ गया, मैंने काम करना चालू कर दिया, और मैं अभी अच्छे लेवल के ऊपर हूँ और सीनियर लेवल के ऊपर हूँ। तो कैसे हो पाया? वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हो पाया, 6666 की वजह से हो पाया। तो आपको सबको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप है ना, इसको बस सुनने के लिए, मजा आ गई ऐसा करने के लिए मत करना। इनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको डे टू डे लाइफ में आपको लेके आना है। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ये सब इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन एक बार वो हैबिट में बन गया ना, एक बार वो साइकी में आ गया, फिर ये सिस्टम कभी नहीं टूटेगी। तो 666 इसको फॉलो करिए, और जितना पैसा कमाना उतना कमाइए। और थैंक यू धर्मेश सर, आते रहिए, मजा आती है थैंक यू आपको सर। देख के। थैंक यू। थैंक यू सर, हाँ मिलते हैं। थैंक यू। चलो, बहुत बढ़िया अल्पेश सर एंड धर्मेश सर, यू बोथ फैंटास्टिक डन। और ये सारे वीडियो मैं बहुत जल्दी आपको देने वाला हूँ, और आप इसको बार बार सुनना है, उतनी बार सुनना है कि आपको मन लगे यार कितनी बार सुनना है, तो उतनी बार सुनना है जितनी बार आपको मैं बोलूँ कि अजय जी आप आइए, ये लेक्चर आप उठाइए। तो आपके मन में एक बार भी सवाल नहीं उठना चाहिए कि मुझे, मैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, कल हो जाएगा, बस इतना लाइन आपके मुंह से ना निकले तब तक उसको देखना है। ठीक है। तो कहते हैं कि शुरुआत में आपको सेमिनार और मीटिंग की जरूरत है, फिर जब आप बड़े हो जाते हो ना तो मीटिंग को आपकी जरूरत पड़ती है। ये दोनों कक्षा में आपको एक दूसरे के पूरक है हम। तो कुछ बातें हैं जो धर्मेश सर ने बताई, मैं एक एक लाइन में फटाफट रिव्यू करवा देता हूँ। एक तो टीम और भीड़ में अंतर होता है। देखो, भीड़ और टीम का जो डिफरेंस है, आप भीड़ इकट्ठी मत करो, टीम बनाओ, एक एक जांबाज सिपाही सेट करो। किसी टीम के अंदर 1,000 लोग हैं और किसी के पास 100 लोग हैं, लेकिन 100 कमांडो है, तो 1,000 पे भारी पड़ जाएगा। किसी के पास AK-47 है, खाली 10 लोग है और सामने 1,000 है, तो वो 10 लोग 1,000 पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि उनके पास AK-47 है। तो भीड़ कितनी है, उससे कोई एक नंबर पे नहीं होता है। आपके पास प्लानर कितने हैं, आपके पास सबसे बढ़िया रिटेलर की टीम कितने लोग हैं। जैसे मेरे पास एक वासंती बहन है, अगर ऐसी 100 वासंती बहन हो जाए तो मैं मर्सिडीज से नीचे नहीं उतरूंगा। याद रखना, मेरा खुद का प्राइवेट 20 लोगों का स्टाफ होगा इसी फील्ड में। मेरे को मेरी अपॉइंटमेंट के लिए भी मेरे असिस्टेंट से बात करनी पड़ेगी। तो कंसर्न क्या है कि ये हमें जीवन में भीड़ नहीं, टीम इकट्ठी करनी है, ये याद रखना है। ठीक है। तो टीम में अलग अलग किस्म की कैपेसिटी होती है। किसी का 10 का सीसी का इंजन है, किसी का 20 का है, किसी का 50 का है, किसी का 100 का है। ठीक है। तो टीम ऐसा ही बनती है। टीम कभी ऐसे नहीं होती है कि सब एक समान हो। सबका नेचर अलग है, स्वभाव अलग है, जाति अलग है, संस्कार अलग है, एजुकेशन अलग है। तभी तो टीम कहलाती है। कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, कोई फील्डर है ना। तभी तो वो टीम कहती है। कितनी शानदार टीम बनाते हो, वो डिसाइड करेगी तुम्हारा भविष्य। तुम कितने अमीर अमीर बनोगे, वो डिसाइड करता है कितनी शानदार टीम बनाते हैं। वर्क विद द डिफिकल्ट। याद रखिए, जिसको तुम आसानी से लेके आ सकते हो धंधे में, ऐसे लोगों की टीम बना के तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते। बड़ा आदमी बनना है तो टीम मुश्किल लोगों की बनाओ, जहां जिसको मिलने में तुम्हें डर लग रहा हो,
जब भी तुम्हें किसी को मिलने में डर लग रहा हो और मन में थोड़ा सा लग रहा है यार छोड़ना इसको, क्या मिलने का, क्योंकि वो तुमसे कहीं ना कहीं ऊपर होता है तो हम उसको डिफिकल्ट महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं हमसे वो एक स्टेप ऊपर है, या तो प्रभावशाली है, उसके पास स्ट्रांग नेटवर्क है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब उनको मिलते हैं तो हमें मन में अरे यार छोड़ना, इसका तो दिमाग ही खराब है। अंडरस्टैंड करो। लेकिन तुम आसान लोगों की टीम बनाओगे, तुम्हारी टीम में सिर्फ तुम ही अकेले होशियार हो, तो तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते। तुम्हारी टीम में ज्यादा लोग होशियार है तो तुम फ्री हो सकते हो, क्योंकि वही लोग तुम्हें फ्री करेंगे, वही लोग तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगे। देखो, ऐसी भीड़ बनाने में बहुत अच्छा लगेगा जो आपको हमेशा वाह वाह करे कि आप तो ये हो, आप तो वो हो। उसमें मजा बहुत आता है लेकिन सजा बहुत है उसमें। लेकिन जब मुश्किल लोगों की टीम बनाते हो, आपसे कहीं गुना बुद्धिशाली, कहीं गुना पढ़े लिखे, कहीं गुना वगदार, ओहदे में, पैसों में, ऐसी टीम बनाओगे ना तो करोड़ों में खेलोगे। उनके साथ काम करना मुश्किल है लेकिन जिंदगी आसान हो जाएगी, और कई लोगों के साथ काम करना बहुत आसान है लेकिन जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है कि एप्रिसिएशन करना की कला हमें सीखनी है, हमें सबको अप्रिशिएट करने के मतलब कि मास्टर बनना है उसके अंदर। दूसरा, नेगेटिव पास करने में कई बार अपलाइन जो होती है सीनियर, नेगेटिव बोलती नहीं है फिर भी पास कर देती है। जैसे कोई वो रोता रोता आपके पास आया, अरे रे मेरा तो कुरियर नहीं आया, तो आप, कई लोग ज्यादा होशियार होते हैं, वो क्या बोलते हैं, अच्छा इस बेचारे के साथ तो बहुत बुरा हुआ, इसके साथ तो उसका कुरियर आना था, 10 दिन हो गया उसका कुरियर ही नहीं आया, यार ये इसके साथ गलत हो गया। तो ये आपने नेगेटिव पास कर दिया। कुरियर तो कल आ जाएगा, ये गारंटी है आपको। 10 या 20 दिन भी हो गया, 40 दिन भी हो गया, नहीं मिला है तो मिल जाएगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन पैसा भी आ जाएगा, लेकिन जो आपने तरीका अपनाया ना, बेचारा, सर इसको तो, इसके साथ बहुत अन्याय हुआ, तो ये कोई भी पैंतराबाजी करने से याद रखना कि नुकसान अपना ही होगा। तो अगर किसी में, हमें हमेशा किसी में मोटिवेशन भरना है, हिम्मत भरनी है, ना कि, अच्छा सबमिशन की बात है, दुर्योधन किसी की नहीं सुनता था। ठीक है। तो किसी को लगता है कि अगर मैं किसी को इज्जत दूंगा, किसी को सबमिट करूंगा तो मेरी इज्जत जाएगी ना, आज तक किसी की नहीं गई। आज मीराबाई देख लो, कितना बड़ा नाम हो गया। हनुमान जी के मंदिर राम भगवान से ज्यादा है संसार में, वो राम को सबमिट किए। अर्जुन ने सबमिट किया कृष्ण को, और द्रोणाचार्य को। तो नाम द्रोणाचार्य से भी ज्यादा अर्जुन का ही महान है। किसी को इज्जत देने से कभी इज्जत जाती नहीं, लेकिन वही कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, और एक बार गुरु बना लो फिर बार बार मत सोचो। जितना सोचना है सोच ले, लेकिन एक बार सबमिट करो, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी टीम में भी तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा। ठीक है। टीम वर्सेस और नेगेटिव पास था मेरे बातों, बाकी तो बहुत अच्छा धर्मेश सर, इट वाज रियली फैंटास्टिक। मेरे कुछ इतने ही पॉइंट है, ये 6 काम नहीं करने हैं, और 6 काम ताकत है करने हैं, बहुत शानदार चीज है। और ज्यादातर गलतियां यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है सीनियरों की और जूनियर की भी। तो ये बस कोई आदमी 6 6 6 को पकड़ के बैठेगा, काम अपने आप होता जाएगा। धन्यवाद। अभी आप लोग बोलिए। यस, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई बोलना चाहता है? फटाफट माइक अनम्यूट करके बोल सकता है। गुड मॉर्निंग। मैं विकाशी हीना मैम की टीम से। आज धर्मेश सर ने बहुत अच्छा, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कैमरा भी ऑन कर दिया कि नहीं मुझे शेयर करना है। काफी मतलब पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, कंसिस्टेंसी, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ ये सब कंसिस्टेंसी से भी सीखा है और थोड़ा इम्प्रूव भी हुआ है। और स्पेशली मुझे ये अच्छा लगा कि पावर ऑफ यूनिटी, उन्होंने जो एग्जाम्पल के साथ बताया कि जो सावरणी होती है वो खुद एक कचरा बनती है अगर अलग अलग होती है तो कभी कभी हम मन मुटाव होता है तो ऐसा होता है कि हम खुद ही बहुत डिसअपॉइंटेड वो सब हो जाता है। बट अगर हम लोग सब साथ में है तो एक यूनिटी है। तो ये मुझे बहुत, और मतलब पूरा सेशन ही आज बहुत अच्छा लगा। सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझा, मतलब ये रिपीटेडली भी हम लोग सुनेंगे तो काफी कुछ जितनी बार सुनेंगे उतनी बार मुझे लगता है कि हम उसमें से हर एक अलग अलग चीज हम सीखते जाएंगे। तो ये वाला सेशन है यूट्यूब पे कि अभी अभी आएगा, मतलब ये है सेशन कि अभी आएगा? नहीं, आने आने वाला है, आएगा। अच्छा, ओके ओके। धर्मेश सर ने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सर। ऑक्सीनाइन, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू विकासी मैम।
और कोई? थैंक यू अक्षिनयन। पहले तो मैं आप सब मेंटोर को इतनी प्रणाम करती हूँ कि कुछ ना कुछ इतना नया सुनने को मिलता है कि हम जीवन में भी कुछ आगे कुछ कर सकते हैं। और इसमें से जैसे ऐसा ही लगता है, जब ये ऑक्सीनाइन में जो भी सुनती हूँ तो ऐसा लगता है मैम ने तो ये बोला था, ये तो हीना मैम ने बोला था, लेकिन तब हम नहीं मानते थे, नहीं करते थे। लेकिन जब यहाँ पे सुनते हैं, मेंटोर भी सीख ही रहे हैं, तो हमको उनका डुप्लीकेशन ही करना है। तो टीम वर्क करना है, और टीम और यूनिटी से टीम वर्क करेंगे तो एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब टीम साथ में मिलके करती है तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं और इजीली आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू दीना मैम। यस, थैंक यू। और कोई बोलना चाहता है? 8-6 हो चुके हैं, कैमरा ऑन है फटाफट। यस दीना मैम बोलिए। हाँ, मैं ध्रुवी। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज जो सेशन था आज का, जिसमें सर ने सब पूरी सिस्टम के बारे में बताया, 6 बेसिक्स जो है, तो ये सब तो हमें हीना मैम सिखाते ही थे, और उसमें भी कुछ नया नया हमें सीखने को मिला कि हमें पहले तो ये देखा कि किसी के वहां जाकर हमें मतलब कुछ गलत, मतलब किसी का पैर नहीं खींचना है, सबको एकजुट रहकर ही काम करना है। ऐसा नहीं कि किसी के यहाँ जाकर हम कोई कचरा फेंके एक दूसरे को, ऐसा कुछ नहीं करना है। और ये जो यूनिटी, अभी विकासी मैम ने भी बताया कि यूनिटी होनी चाहिए। जिस सावरणी में सब ऐसे अलग अलग होगा तो कचरा होगा, तो यूनिटी के साथ, और हमें पूरा मेंटर को सरेंडर हमें खुद को करना है, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है, हमें जो भी मेंटर हमारे सीनियर्स बोलते हैं, गुरुजी, उनकी बात मानकर हमें आगे बढ़ना है, उसका मतलब डुप्लीकेशन करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरह से हमें ये सब सीखने को मिला। थैंक यू सर, थैंक यू अक्षिनाइन। थैंक गुड यू। मॉर्निंग। थैंक यू मैम। यस, गुड मॉर्निंग सर। बहुत मजा आया धर्मेश सर, बहुत ही मजा आ गया। सिस्टम पे सच में काम करते हैं ना, तो सिस्टम ही हमको करोड़पति बनाते हैं। हमको एक्चुअली कुछ नहीं करना है, हमको यही करना है कि सिस्टम का यूज करो, खुद भी यूज करो, टीम को भी यूज करवाओ। अगर ये चीज इम्प्लीमेंटेशन में आ गई ना, तो बाई प्रोडक्ट सब कुछ होने वाला है। जैसे जैक, हम गाड़ी का टायर हम नहीं बदलते, हमने जैक लगा दिया, ऑटोमेटिक गाड़ी ऊपर हो रही है। सो हमको ये जैक नाप का सिस्टम है हमारे पास, मॉर्निंग स्कूल। सो यहाँ पे एक चीज सर जो मुझे बहुत ही पसंद आती है कि डुप्लीकेशन, जेरोक्स का जेरोक्स, है ना। सर ने अभी बताया, मितेश सर ने, कि पहले आपको सिस्टम की जरूरत है सीखने के लिए। सो पहले मैं सीख रही हूँ सिस्टम से। अभी जब हम सीख जाते हैं तो डुप्लीकेशन, जेरोक्स का जेरोक्स, अभी मुझे सिस्टम को सपोर्ट करना है। अभी सिस्टम को हमारी जरूरत है ना। पहले हमने सिस्टम का यूज किया, अभी हम सिस्टम को अपना योगदान देंगे। तो यही होती है पावर ऑफ यूनिटी। दूसरी एक चीज मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। और ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है सर, कि ये हमारी पूरी टीम को भी पता है कि हम लोग कंसिस्टेंस रहते हैं। तो क्या होता था, पहले सिर्फ टीम में 2-3 लोग जुड़ते थे, 2-4 लोग रहते थे। आज इन लोगों की टीम में मैं रहती हूँ या नहीं रहती हूँ, फिर भी 11-12, अभी 21 होने शुरू हो गए। तो यही है कंसिस्टेंसी। आता क्या है, कितना कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, जैसा आता है करो। परफेक्शन की इंतजारी में मत रहो, आप बस करना शुरू कर दो, परफेक्शन अपने आप आता जाएगा। सो मुझे टीम में भी काफी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। सो वहां पे एक चीज आपने बताई, प्लान। प्लान अपना सीनियर के साथ तो आप गए, सीखे, अभी सीनियर ने बोला करो, है ना, पावर ऑफ सबमिशन, तो करना शुरू कर दिया, जैसा भी आया बस करो। जैसे धर्मेश सर ने बोला ना कि जब सर बताते थे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं लगता था। तो पहले जूनियर होते तब नहीं अच्छा लगता है, अभी उसका पावर पता चला ना कि हम एक प्रेजेंटेशन करने के काबिल लीडर बन गए हैं। सो यही इन लोगों के अंदर हो रहा है, प्लान,
प्रोडक्ट जैसा भी आ रहा है कर रहे हैं, तो अभी पर्सनालिटी डेवलप हो गई, अभी एक लीडर की पर्सनालिटी आ रही है। सो थैंक यू सर, ये पीपीटी तो मुझे बहुत ही यूजफुल होने वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू मैम, ऑक्सीना। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। और कोई बोलना चाहता है, वरना यहीं पे वाइंड अप करते हैं, 8:10 हो चुके हैं। थैंक यू एवरीवन।